अंबानी जी और मैं कैसे प्रॉफिट बांट रहे हैं और कैसे हमारे बिजनेस से आप फेडरलिज्म समझ सकते हो, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा ही दिया था। तो चलो आज समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल बनाती है। हे एवरीवन, आई एम मिगराज एंड आई ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी टॉपिक्स इनटू सिंपल, क्लियर एंड एंगेजिंग लेसन्स। फेडरल शब्द का मतलब ही पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसी वजह से इंडिया जब आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखा गया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। इस पावर्स को और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट किया गया, जिससे स्टेट्स के अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लेवल पर भी शासन चलाने की बात कही गई। कौन सी पावर सेंटर को और कौन सी पावर स्टेट्स को दी जाएगी, इसके लिए एक लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, जिसमें बेसिकली 3 लिस्ट रखी गई। पहली यूनियन लिस्ट, इसमें वो मुद्दे आते हैं जो पूरे देश में और पूरे देश के लिए एक तरीके से काम करते हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। तो इन मुद्दों पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। दूसरी स्टेट लिस्ट, इसमें वो मुद्दे आते हैं जो स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसलिए इन मुद्दों पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये मुद्दे तीसरी लिस्ट में रखे जाते हैं, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इन मुद्दों पर कानून अक्सर जो है वो दोनों बनाते हैं, मगर जाहिर सी बात है, जिस काम पर 2 जने लगे हों तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो जायज़ सी बात है। तो कॉन्करेंट मुद्दों पर अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का कानून ही माना जाएगा। यू नो, जस्ट लाइक आवर फैमिली, बच्चों को पावर्स तो है, मगर ऊपर अभी भी पिताजी बैठे हैं। अब सड़क पर रील बनाने वाले तो आज़ादी के वक्त थे नहीं। मेरा मतलब इंटरनेट तो उस वक्त था नहीं, तो उसे कौन सी लिस्ट में रखें। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो वक्त के साथ आते रहते हैं, उन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। इन मुद्दों पर कानून बनाती है आपकी यूनियन गवर्नमेंट। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर पर, जो है स्पेशल स्टेट्स। कहने का मतलब अभी सब स्टेट्स बराबर तो है नहीं, जस्ट लाइक आपके भाई बहन। आर्टिकल 370 में उन स्टेट्स की लिस्ट है जिन्हें स्पेशल प्रोविजन मिले हुए हैं उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। ये स्पेशल प्रोविजंस इसलिए हैं ताकि वहाँ के लोगों के लैंड के राइट्स और कल्चर को बचाया जा सके। नाउ वी कम टू द 4th एलिमेंट, विच इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब कि संविधान में जो मुद्दे पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हो या फिर फेडरल फीचर के हो, उनसे रिलेटेड अगर अब कोई चेंज करना हो तो पार्लियामेंट करेगी। मगर बात यह है कि हाफ ऑफ द स्टेट से परमिशन लेके, क्योंकि भाई मामला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो फेडरल सिस्टम में स्टेट्स तो आपको परमिशन देगा ही देगा। आया समझ में? अब कौन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन नहीं, ये बताने के लिए भी तो कोई होगा ही। इसी सवाल से बनता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, विच इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं, जो ये देखते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है या नहीं। पैसे में क्या पावर है हर कोई जानता है, और इसी पावर को भी तो बांटना पड़ेगा। तो ये है लास्ट एलिमेंट। इंडिया में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी गई हैं टैक्स लगाने की, ताकि वो अपने अपने काम चला सके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फेडरलिज्म वाला सिस्टम इंडिया में काम करता कैसे है। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग दीज वीडियोस, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।